किसान उद्यमियों के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीए बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। मनुष्य व पशु पक्षियों के जीवन के साथ साथ सभी तरह के फसलों और पेड़ पौधों के लिए भी जल जीवनदायिनी होता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समय समय पर सिंचाई द्वारा फसलों को अपेक्षित जलापूर्ति करने से उत्पादन व उत्पादकता में कई गुनी वृद्धि हो जाती है। केंद्र व राज्य सरकारों के अगणित प्रयासों के बावजूद अभी भी देश में बहुत सारे असिंचित क्षेत्र हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर से सिंचाई संबंधी कई तरह की अनुदान योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज के एफपीए बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार द्वारा निजी नलकूप की स्थापना पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही एक आकर्षक अनुदान सहायता के बारे में। आज इस बुलेटिन में हम लोग ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सरकार द्वारा किसानों को कितनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना के अंतर्गत, इत्यादि इत्यादि। तो समुचित जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इस योजना के बारे में इससे पहले कि हम आगे आपको बताएं, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नियमित रूप से नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी मिलती रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग योजना के स्वरूप की बात कर लेते हैं। देखिए, 7 निश्चय 2 और हर खेत तक सिंचाई का पानी मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 30,000 निजी नलकूपों के लिए किसानों को आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 4 से 6 इंच व्यास के 15 मीटर से लेकर 70 मीटर तक की गहराई तक बोरिंग कराने पर अनुदान सहायता का लाभ किसानों को मिलना है। इसके अलावा 2 से 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप पर भी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना के अंतर्गत। ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि एक किसान एक ही बोरिंग और एक पंप सेट के लिए ही आवेदन कर सकता है, और हाँ, कम से कम 15 मीटर तक गहराई तक 15 मीटर की गहराई तक बोरिंग कराने पर ही अनुदान सहायता आपको मिल सकती है। आइए अब अनुदान सहायता की बात चल रही है तो अनुदान सहायता के स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, निजी नलकूप योजना के अंतर्गत विभिन्न रूपों में लागत के अनुसार जाति कोटि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। आइए बारी बारी से इसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला जो आइटम है वो है बोरिंग की। और बोरिंग का जो व्यास होगा कम से कम 4 से 6 व्यास का होगा, यानी उसकी जो मोटाई होगी, जो आयतन होगा, बोरिंग का जो व्यास होगा वो 4 से 6 इंच का। और बोरिंग पर, इस कैटेगरी के बोरिंग पर प्रति मीटर जो इकाई लागत माना गया है वो है 1200 रुपया प्रति मीटर। अब अनुदान सहायता की बात करें तो पहले आपको बताया कि जाति कोटि के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना के अंतर्गत। तो जो सामान्य वर्ग है उसको इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान सहायता प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करें तो यह 600 रुपया हुआ, यानी 600 रुपया प्रति मीटर हुआ। वहीं पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग का यदि किसान आवेदन करता है तो उसको कुल लागत का 70% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यानी इस अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो कितना होगा, तो 840 रुपये हो जाएगा। उसी तरह जो यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उन्हें इकाई लागत का 80% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान प्रतिशत को यदि हम लोग गणना करें राशि के रूप में तो होगा 960 रुपये प्रति मीटर।
अब दूसरा जो आइटम है इस योजना के अंतर्गत जो लाभ जो किसानों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है वो है मोटर पंप सेट हुआ। तो मोटर पंप सेट की भी 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है 2 हॉर्स पावर के मोटर पंप सेट, जिसकी अनुमानित लागत माना गया है 20,000 रुपये। इस पर भी अनुदान सहायता उसी तरह प्रदान की जा रही है इसके पहले जो बताए, जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यानी यदि हम राशि के रूप में इसकी गणना करें तो 10,000 रुपया हुआ। उसी तरह पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का कोई आवेदक है तो उन्हें इकाई लागत का 70% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यानी राशि के रूप में गणना करें तो 14,000 रुपया हुआ। यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं तो उन्हें इकाई लागत का 80% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यदि राशि के रूप में इसकी गणना करें तो 16,000 रुपया हुआ। अब तीसरा आइटम है इस योजना के अंतर्गत वो है मोटर पंप सेट जो 3 हॉर्स पावर का है। तो 3 हॉर्स पावर के जो मोटर का पंप सेट का जो अनुमानित लागत माना गया है इस योजना के अंतर्गत वो है 25,000 रुपये का। और अनुदान सहायता जो प्रदान की जा रही है वो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन्हें इसकी लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यानी राशि के रूप में गणना करें तो 12,500 रुपया हुआ। उसी तरह पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति है जो आवेदक है उन्हें इस लागत का 70% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और राशि के रूप में इसकी गणना करें तो हो गया 17,500 रुपये। यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो उन्हें इकाई लागत का 80% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और इस योजना के अंतर्गत इस राशि के रूप में गणना करें यानी अनुदान प्रतिशत को तो 20,000 रुपये हुआ। अब चौथा जो आइटम है इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत जो चौथा आइटम है जिस पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है वो है मोटर पंप सेट जो 5 हॉर्स पावर का हो। तो उसकी जो 5 हॉर्स पावर के मोटर के पंप सेट की जो अनुमानित लागत आंका गया है वो है 30,000 रुपये, और अनुदान सहायता भी उसी तरह दी जा रही है जैसे पहले के कैटेगरी में था, यानी सामान्य वर्ग को 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यदि इसे राशि के रूप में गणना करें तो 15,000 रुपया हुआ। यदि पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का आवेदक है तो उन्हें 70% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है लागत का, राशि के रूप में गणना करते 21,000 रुपया हुआ। यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उन्हें 80% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, और यदि राशि के रूप में इनकी गणना करें तो 24,000 रुपया हुआ। यानी कैटेगरी आप समझ गए, जाति कोटि के आधार पर 50 से लेकर 80% तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि आवेदक की पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए पात्रता क्या है। तो पहला जो शर्त है वो है कि आवेदक के पास कम से कम 40 डिसमिल भूखंड होना चाहिए, खेत होना चाहिए। दूसरा जो शर्त है वो है कि उस स्थल पर पहले से कोई बोरिंग नहीं हो, या जो आवेदक हैं उस भूमि पर बोरिंग के लिए पहले से सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्थान से अनुदान सहायता नहीं लिए हों। तीसरा जो शर्त है वो है कि आवेदक जिस योजना के लिए बारे में आवेदन कर रहे हैं जिस भूमि के लिए वहाँ पहले वो क्षेत्र असिंचित हो, मतलब पहले से वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता हो। और चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप जानते हैं कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कुछ प्रखंडों को अति दोहित या संकटपूर्ण प्रखंड के रूप में चिन्हित किया गया है, तो आवेदक उस प्रखंड या पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन जब कीजिएगा तो उसके साथ साथ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो पहला जो चीज़ है वो है नॉर्मल, सब लोग जानते हैं कि आधार कार्ड आपको लगाने हैं। दूसरा चीज़, आवेदन के साथ आपको LPC लगाने हैं, और LPC ध्यान रखिएगा कि वो 1 जनवरी 2000 पहले का ना हो, मानी 1 जनवरी 2023 से पहले का ना हो, उसके बाद का ही हो। दूसरा, सक्षम प्राधिकार से आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत जो किया गया हो वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाने हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपको जिस भूमि के लिए, जिस खेत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की बोरिंग कराने हैं, वहाँ आप खड़ा होइए और अक्षांश और देशांतर के साथ आपको वहाँ फोटोग्राफ लेने हैं एक तो, और वो उस फोटोग्राफ के साथ किसान का भी, खेत का भी, और साथ ही साथ कनीय अभियंता या सहायक अभियंता या कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार भी आपके साथ में होने चाहिए।
ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने हैं आवेदन के साथ। अब आवेदन की विधि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आवेदन की विधि आप सब लोग जानते हैं कि आप अधिकांश लगभग सभी आवेदन अब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो ये भी आवेदन ऑनलाइन ही करना है। और इच्छुक व पात्र किसान विभागीय वेबसाइट mwrd.bih.nic.in यानी mwrd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आधार से जुड़ा अपना बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करें आवेदन के समय में, और इसके अलावा ईमेल सहित सही से जो भी जानकारी आप मांग रहे हैं आवेदन पर, वो आपको सही सही जानकारी आपको देनी है। हाँ, अगर आपको किस तरह की असुविधा हो रही हो तो आप विभागीय हेल्पलाइन नंबर है, आप इसे नोट कर लें। तो ये नंबर है 0612215605, या एक और नंबर आपको बता दे रहे हैं 0612215606, यानी इन दोनों नंबरों में से किसी पर आप आवेदन में किस तरह का प्रॉब्लम हो या कुछ और कुछ जानना चाहते हैं तो कर्जालय अवधि के दौरान दोनों नंबरों पर आप में से किसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अत्यंत ही उपयोगी लगी होगी, तो इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई लाभकारी जानकारी के साथ। नमस्कार।